ये 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 और ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें देखने के बाद आप लोगों ने ही कमेंट करके कहा कि भाई आकांक्षा, तुम्हारी ये जो वीडियोस पे थंबनेल होती हैं ये इतनी अपीलिंग कैसे लगती हैं, इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं, सबकी थीम एक सी होती है, क्या तुम किसी प्रोफेशनल से अपनी थंबनेल्स बनवाती हो? तो आज इस सवाल का जवाब मैं देने वाली हूं कि आपके YouTube चैनल पर थंबनेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज आप उनको प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। आज इस सवाल का जवाब होंगे और बहुत सारे थंबनेल से जुड़े हुए सवालों के जवाब होंगे। हाय, मैं हूं आकांक्षा फ्रॉम वी शेयर एंड वेलकम टू आवर चैनल। हर बार की तरह नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थंबनेल का मतलब होता है वो मेट डेटा आपके YouTube का जो अगर देखने में बहुत अपीलिंग होगा तब लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे उतने ज्यादा आपके व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना ज्यादा आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम जैसे ही आपका बढ़ेगा आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, एंड अल्टीमेटली ये सब कुछ आपके लिए फायदेमंद होगा, या तो आपके चैनल को मोनेटाइज करने में या आपके वीडियो पर ज्यादा पैसे बनाने में। इसीलिए YouTube ने भी बहुत क्लियर किया है कि अब किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए वो सबसे पहले उसका मेट डेटा देखते हैं, यानी कि YouTube की थंबनेल्स, आपका टाइटल, और उसके बाद आपका कंटेंट आपकी थंबनेल और आपके टाइटल से मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थंबनेल पे किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार की फोटोग्राफ लगा दी है और आपका कंटेंट वहीं से कुछ भी मेल नहीं खाता है। ऐसे में आपका YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आपका वो जो कंटेंट है वो पूरी तरह से डिसबार भी हो सकता है और मोनेटाइज तो बिल्कुल नहीं होगा। आज की वीडियो में अलग अलग सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रोफेशनल लुकिंग थंबनेल कैसे बनाई जा सकती है। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए हैं, वही स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाली हूं। और उन स्टेप्स के लिए सबसे पहली चीज होगी कि आपके YouTube कंटेंट और आपके चैनल की थीम वो क्या है उसको आप डिसाइड कीजिए। अगर आपने डिसाइड कर रखी है तो उसके हिसाब से सोचिए कि आपके YouTube चैनल पर थंबनेल्स कैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद जिस तरह से आप अपने YouTube चैनल का कंटेंट और उसकी थीम डिसाइड करते हैं वैसे ही आपको थंबनेल भी एक ही थीम पर होना चाहिए। इसमें आपकी कलर थीम, आपके टेक्स्ट की कलर थीम, उसका स्टाइल आप एक सा फॉलो कीजिए। जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रही हूं कि मेरे चैनल पे देखिए, मेरी जितनी भी थंबनेल्स हैं वो एक कलर स्कीम में है, एक ही टेक्स्ट में है, और सब कुछ देखने में लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। ये किया बहुत सिंपल तरीके से किया गया है, लेकिन क्योंकि प्लानिंग के साथ किया गया है इसलिए इतना प्रोफेशनल लुक देता है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो कैनवा तो आपको सब बताते हैं कि आप कैनवा से यूज करके आपकी थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर वो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सिर्फ पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी आप अपनी यूट्यूब की थंबनेल बना सकते हैं। बस आपको YouTube की थंबनेल जो है वो इस डायमेंशन की बनानी होगी, 1280 बाय 720 पिक्सल। ये डायमेंशन की आपकी YouTube थंबनेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, कैनवा पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें मैं वीडियो तैयार करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्यूटोरियल पे कि कैनवा पे आप कैसे अपनी YouTube थंबनेल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके जो पूरी फोटोग्राफ है, थंबनेल है, उसमें से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो आप कैनवा पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं, यानी कि कैनवा प्रीमियम आपको लेना होता है। या फिर आपकी फोटोग्राफ आप ऐसे क्लिक कीजिए कि जिसमें कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं हो और व्हाइट वॉल हो या ग्रीन वॉल हो या कोई एक सिंगल कलर्ड वॉल हो जिसपे आप टेक्स्ट बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये एक वेबसाइट है, backgroundremove.com, bgremove.com, इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट है एब्सोल्युटली फ्री है, इससे आप आपका बैकग्राउंड रिमूव करके आराम से आपकी थंबनेल बना सकते हैं। ऑन दिस नोट मैं आपको बता दूं, मैंने एक और वीडियो ऐसा बनाया है, YouTube थंबनेल ट्यूटोरियल कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और यहां पर भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे। इसको देखने से पहले कुछ सवाल हैं जिनके आपको और जवाब लिख लेने चाहिए, जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं। अब तीसरा, मैं आपको ये सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि बैकग्राउंड बिना पैसे खर्च किए कैसे रिमूव किया जाए,
लेकिन क्या आपको बैकग्राउंड अपने थंबनेल का रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दूंगी। मेरा चैनल यूट्यूब पर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इस पर है, यानी कि काफी हद तक मैं आपको प्रोफेशनल टिप्स देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे इनसाइट्स प्रोफेशनली काफी रिसर्च करके आपके लिए लेकर आऊं। इनफैक्ट मेरे साथ एक टीम भी है जो मुझे इस पूरी रिसर्च में हेल्प करती है। तो काफी हद तक ये एक प्रोफेशनल चैनल है और इसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका चैनल ऐसा है जिसमें आप इमेच्योर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी थीम पर है जिसमें आप DIY, होम डेकोर, फैशन, किचन, हेल्थ या ट्रैवलिंग, इस तरह के कुछ आपके वीडियोस बनाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना BG रिमूव मत कीजिए। तब आप आपकी जो थंबनेल है उसमें जो बैकग्राउंड है उसको ऐसे ही रखिए, खासकर अगर इन कैटेगरीज में आपका यूट्यूब चैनल है। अगर आपका किसी कोई प्रोफेशनल ब्रांड का चैनल है तो आप उसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल, थंबनेल में कितना टेक्स्ट, कितनी इमेज और क्या कलर स्कीम होनी चाहिए? चलिए, तो इसका जवाब स्टेप बाय स्टेप देती हूं। नंबर 1, आपके थंबनेल में अगर तो आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आपका टेक्स्ट आप बोल्ड बॉक्सेस में बनाएं। जिस तरह से आपके सामने ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में दिखा रही हूं, इस तरह के बोल्ड बॉक्सेस में बनाएं। नहीं तो अगर आप प्लेन रखते हैं, जैसा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, मेरा ही एक थंबनेल है, इसमें मैंने बैकग्राउंड प्लेन रखा है ब्राइट येलो कलर, और उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपके YouTube चैनल की थीम क्या है, आपके वीडियो का कंटेंट क्या है, और उसमें कितना इमेज होनी चाहिए और कितना टेक्स्ट होना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहूंगी कि टेक्स्ट कम से कम रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना टाइटल लंबा सा लिखिए, लंबा एज इन 100 कैरेक्टर्स तक का टाइटल आप यूट्यूब के आपके वीडियो पे लिख सकते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। लेकिन हम लिखते कितना है, उसका हाफ। हम सोचते हैं छोटे से छोटा टाइटल होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब ने अगर आपको 100 कैरेक्टर्स वहां पर दिए हैं तो अपना टाइटल अच्छे से लिखिए ताकि लोगों को समझ में आए। लेकिन थंबनेल पर उसी टाइटल को 50% कर दीजिए। इनफैक्ट कहीं कहीं जगह पे आप 30% भी कर सकते हैं। जैसे हाउ टू एडिट यूट्यूब थंबनेल, इसको अगर मुझे इसकी थंबनेल बनानी होगी तो मैं इसमें से सिर्फ लिखूंगी एडिट थंबनेल, और YouTube का मैं इसमें लोगो यूज करूंगी। इस तरह से तीनों का मिक्स करके, यानी कि एक ग्राफिक, मेरी फोटोग्राफ, बैकग्राउंड और टेक्स्ट मैंने मिक्स करके एक आइडियल थंबनेल तैयार किया है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम आते हैं इसके बाद अगले सवाल पर, YouTube थंबनेल की कलर स्कीम। तो देखिए, कलर स्कीम में मुझे हेल्प इसलिए मिलती है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर हूं, साथ ही मुझे इस वजह से पूरी कलर स्कीम की नॉलेज है। लेकिन हमेशा आपके जो YouTube थंबनेल्स हैं उनकी कलर स्कीम ब्राइट रखिए, बोल्ड रखिए, ताकि वो दूर से नजर आए। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जितनी भी मेरी थंबनेल्स हैं उनकी कलर स्कीम क्या है, वेरी ब्राइट येलो कलर। ओह, येलो एक्चुअली मेरा बहुत ही फेवरेट कलर भी है, इट्स माय फेवरेट कलर। एंड उसके साथ में ज्यादातर ब्लैक या फिर रेड, इस तरह के बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, आपको मैं एक चीज रेकमेंड करूंगी कि आपका जो बैकड्रॉप है, अगर आप उसे रिमूव करके कोई प्लेन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लैक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप सिर्फ ऐसे कलर्स का इस्तेमाल कीजिए जो आंखों को देखने में सुंदर लगते हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि YouTube की डार्क कलर स्कीम होती है तो इसीलिए ब्लैक आपको अवॉइड करना चाहिए। सो बेसिकली आपका जो कलर स्कीम है वो बोल्ड रखिए, ब्राइट रखिए। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ब्राइट कलर्स इन कलर व्हील, ब्राइट कलर्स इन कलर व्हील। उसमें जो ब्राइट कलर्स आएंगे उनकी आप कलर स्कीम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आपका जो बैकड्रॉप है, यानी कि बैकग्राउंड है आपकी फोटो थंबनेल का, वो आप नेचुरल रखते हैं, यानी कि कुछ ग्रीनरी रखते हैं, या आपका रूम रखते हैं, या फिर आप आपका किचन रखते हैं, तो आप इसमें 2-3 ट्रिक कर सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बस उसे ब्लर कर दीजिए, और ब्लर करने के बाद आप उसके अंदर
टेक्स्ट जब ऐड करेंगे तो टेक्स्ट उभर कर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे में टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल कीजिए जैसे कि व्हाइट, येलो, इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल कीजिए जो बैकग्राउंड पे उभर के आते हैं। हाँ, लेकिन अगर मेरे इस बैकग्राउंड पे अभी मुझे अगर टेक्स्ट लगाना होगा तो मैं व्हाइट कलर का बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा व्हाइट है। ऐसे में मैं ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसे बोल्ड कलर्स का मैं इस्तेमाल करूंगी। ये मैंने सारे मेजर यस, मैंने वहां पे सारे सवाल लिख के रखे हुए हैं। मेजर यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन यहीं पर आपका जो काम है पूरा नहीं होता है। अब आपका सवाल होगा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो बस नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिख रहा है इस पर जरूर क्लिक कीजिए। इसमें आपको मिलेगा थंबनेल बनाने का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने कैनवा का इस्तेमाल किया है, साथ ही जिसके अंदर मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखा रही हूं। 2 थंबनेल आपको बना के दिखाऊंगी, एक जिसके अंदर बैकग्राउंड ऐसे ही होगा और दूसरी उसके अंदर मैं कैसे बैकग्राउंड रिमूव करती हूं। और हाँ, थंबनेल के लिए पोज कैसे करना है ये भी आपको इस ट्यूटोरियल में मिलेगा। देन डू वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।